Welcome to my class. In Excel program, there are number of engineering functions given to us. A list of all functions related to conversion of number system under the category of engineering function is given to you. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक इंजीनियरिंग फंक्शन को टेकअप करेंगे जिसके अंदर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टेल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। आइएगा इसके एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टेल, इट कन्वर्ट्स हेक्साडेसिमल नंबर टू ऑक्टेल नंबर। इस फंक्शन के सिंटेक्स के अंदर हमारे पास दो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज नंबर विच इज मैंडेटरी एंड द सेकेंड वन इज प्लेसेस दैट इज ऑप्शनल। कन्वीनियंस से मैंने यहाँ पर दो छोटी सी टेबल को डिज़ाइन कर दिया और उसके अंदर मैंने ऑलरेडी हेक्साडेसिमल नंबर को लिख दिया। नाउ आई वांट टू कन्वर्ट दीज हेक्साडेसिमल नंबर टू ऑक्टेल। स्टूडेंट एक बात का ध्यान देंगे, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम 16 कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं जिसके अंदर पहले 10 कैरेक्टर्स डिजिट्स की फॉर्म में हैं 0 to 9 और उसके बाद के 6 कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म के अंदर हैं ABCDEF। ये मैंने नंबर्स यहाँ पर टेकअप कर लिए और मैं इन नंबर्स की इन दो टेबल के अंदर ऑक्टेल के अंदर कन्वर्जन को देखना चाहता हूँ। सो आई स्टार्ट विद हेक्साडेसिमल टू ऑक्टेल। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टेल के फंक्शन को मैंने यहाँ पे लिखा। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर, तो नंबर के केस के अंदर मैंने हेक्साडेसिमल का नंबर 1 दे दिया which is given to us in cell number C4. For the time being, I will ignore places argument. I close parenthesis. I press enter. अगर हेक्साडेसिमल नंबर 1 है तो ऑक्टेल के अंदर उसकी कन्वर्जन भी 1 है। मैं इसी फंक्शन को फिल हैंडल की मदद से नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ। स्टूडेंट ध्यान देंगे 7 के बाद ये नंबर 10 आ गया। ऑक्टेल नंबर सिस्टम के अंदर इन टोटल हमारे पास 8 डिजिट्स हैं 0 to 7। उसके बाद 8 और 9 डिजिट्स ऑक्टेल नंबर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, तो ऑक्टेल नंबर सिस्टम की कन्वर्जन के अंदर 7 के बाद 10 आ। सिमिलरली अब मैं दूसरी टेबल के अंदर भी इसी फंक्शन को टेकअप करूंगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टेल नंबर के अंदर कन्वर्ट करो। पेरेंथेसिस स्टार्ट, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर। आई विल इग्नोर द second optional argument places. I close parenthesis. I press enter. अगर हेक्साडेसिमल नंबर हमारे पास B है तो ऑक्टेल के अंदर उसकी कन्वर्जन 13 है। मैंने फिल हैंडल के जरिए इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। यहाँ पर हमारे पास सभी हेक्साडेसिमल नंबर की ऑक्टेल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्जन आ गई। जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहाँ पे यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड की तरफ दे रहा हूँ। इसके बाद अब मैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टेल फंक्शन की कुछ एडवांस वेरिएशंस की तरफ मूव करूंगा जिसके अंदर आप इस फंक्शन के अंदर इसकी लिमिटेशंस को भी देख पाएंगे। इसके लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर जनरेट किया गया है। डिस्क्रिप्शन के केस के अंदर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपकी रेफरेंस के लिए डिस्क्राइब करूँगा और उनको साथ साथ हेक्साडेसिमल टू ऑक्टेल के अंदर कन्वर्ट करूँगा। कन्वर्जन विदाउट प्लेसेस, मैं एक हेक्साडेसिमल नंबर ले लेता हूँ F। मुझे इसकी ऑक्टेल के अंदर कन्वर्जन चाहिए। हेक्स टू ऑक्टेल, पेरेंथेसिस स्टार्ट, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर, तो नंबर के केस के अंदर मैंने F नंबर को पास कर दिया विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B5। आई इग्नोर प्लेसेस हियर। आई क्लोज पेरेंथेसिस। आई प्रेस एंटर। इफ हेक्साडेसिमल नंबर इज F then its conversion in the octal number is 17. This is the function which we used it. Second point is conversion with places. मैं यहाँ पर एक हेक्साडेसिमल नंबर ले रहा हूँ F और इसको मैं ऑक्टेल के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। हेक्स टू ऑक्टेल, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर, तो नंबर के केस के अंदर हमने B6 सेल के अंदर दी गई वैल्यू को पास कर दिया, कॉमा। अब मैं यहाँ पर प्लेसेस के केस के अंदर 5 प्लेसेस दे देता हूँ। आई क्लोज पेरेंथेसिस। आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ऊपर हमारे पास F की कन्वर्जन 17 आई और नीचे हमारे पास ये कन्वर्जन 00017 आई। इस केस के अंदर हमने
प्लेसेस 5 दिया था। जब प्लेसेस 5 दिया था तो हमें कन्वर्जन के अंदर भी ये आंसर 5 डिजिट के अंदर ही मिलेगा। I move on to the next point. If places is omitted, octal to hexadecimal uses the minimum number of characters necessary. मैं यहाँ पर फिर वही वैल्यू f को टेकअप कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर प्लेसेस को इग्नोर करूँगा। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टेल, आई सिंपली गिव द फर्स्ट आर्गुमेंट नंबर और मैंने यहाँ पर पेरेंथेसिस को क्लोज कर दिया और प्लेसेस वाले आर्गुमेंट को इग्नोर कर दिया। जब मैं इसको इग्नोर करूँगा तो जितने मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नेसेसरी हैं हमारे पास आंसर उसी के अंदर आएगा। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हेयर। अगर आप नोट करेंगे तो हमने ऊपर भी इसी बात को यहाँ पर किया है। इस जगह के ऊपर हमने प्लेसेस को डेलिबरेटली ओमिटेड किया है। I move on to the next point. If number is not a valid octal number, octal to hexadecimal function returns the hash num error value. मैं यहाँ पर एक वैल्यू g ले लेता हूँ और मुझे अच्छी तरह से मालूम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर A, B, C, D, E, F यही अल्फ़ाबेट्स आते हैं, g नहीं आता। लेकिन अगर हम इस वैल्यू को टेकअप करते हैं, यहाँ पर ये फंक्शन हमें एरर वैल्यू देगा। पेरेंथेसिस स्टार्ट नंबर के केस के अंदर मैंने इस g वैल्यू को पास कर दिया विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B8। आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर हैश नम एरर वैल्यू आ गई। द फंक्शन विच वी यूज इट, और इस केस के अंदर g नॉट वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर, मैंने ये आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे दिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल रिक्वायर्स more than places characters, it returns the hash num error value. मैं यहाँ पर आपके सामने दो एग्जांपल्स को टेकअप करूँगा। यहाँ पर मैं f वैल्यू को 10 टाइम्स टेकअप करूँगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस केस के अंदर मैं यहाँ पर मोर देन प्लेसेस कैरेक्टर को लूँगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल के अंदर जब कन्वर्ट किया जाए तो यहाँ पर आंसर 10 डिजिट्स के अंदर आता है। लेकिन अगर मैं 11 प्लेसेस दे दूँ तो उस केस के अंदर ये हमें हैश नम एरर वैल्यू देगा। हेक्स टू ऑक्टल, द फर्स्ट आर्गुमेंट इस नंबर के अंदर मैंने सेल B9 की वैल्यू को पास कर दिया और कॉमा देके मैं यहाँ पर 11 प्लेसेस को टेकअप कर रहा हूँ। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। अगर मोर देन प्लेसेस कैरेक्टर्स को हम देंगे तो ये हमें हैश नम एरर वैल्यू देगा। स्टूडेंट, यहाँ पर हमने 11 प्लेसेस दिए हैं तो ये हमें हैश नम एरर वैल्यू दे रहा है। इस जगह के ऊपर मैं एक बारी फिर 10F ले रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैं प्लेसेस 11 की जगह इस जगह पर 10 दूंगा। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, द फर्स्ट आर्गुमेंट इस नंबर के केस के अंदर मैंने B10 सेल के अंदर दी गई वैल्यू को पास कर दिया, कॉमा। दिस टाइम आई गिव द प्लेसेस एज 10, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आई गॉट द एग्जैक्ट आंसर। हमने जिस फंक्शन को यहाँ पे यूज किया वो मैं आपके रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। इस जगह पर हमने 10 प्लेसेस को टेकअप किया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ प्लेसेस इज नॉन न्यूमेरिक हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल फंक्शन इट रिटर्न्स द हैश वैल्यू एरर वैल्यू। मैं यहाँ पर इसी वैल्यू को टेकअप कर लेता हूँ 10 टाइम्स f और मैं ऑक्टल के अंदर इसकी कन्वर्जन को टेकअप करता हूँ। हेक्स टू ऑक्टल, द फर्स्ट आर्गुमेंट इस नंबर के केस के अंदर मैंने सेल नंबर B11 के अंदर दी गई वैल्यू को पास कर दिया, कॉमा। अब मैं प्लेसेस के केस में यहाँ पर डबल कोट के अंदर A2 दे देता हूँ। डबल कोट क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। अगर प्लेसेस हमारे पास नॉन न्यूमेरिक है तो ये हमें हैश वैल्यू एरर देगा। यहाँ पर हमारे पास ये नॉन न्यूमेरिक प्लेसेस है। द नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर मे नॉट कंटेन मोर देन 10 ऑक्टल कैरेक्टर्स। मैं यहाँ पर पहले 10 टाइम्स f लूँगा। ये मैंने 10 टाइम्स f ले लिया। मैं यहाँ पर इसकी कन्वर्जन कर रहा हूँ। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, पेरेंथेसिस स्टार्ट
नंबर के केस के अंदर मैंने 10 टाइम्स एफ जो कि सेल नंबर B12 के अंदर दिया है इसको पास कर दिया, और इसके बाद मैं प्लेसेस में 10 लेता हूँ। जब मैं प्लेसेस में 10 लूँगा तो ये मुझे एग्जैक्ट आंसर देगा। आप देख रहे हैं कि हमने प्लेसेस 10 लिए तो ये हमें एग्जैक्ट आंसर मिल गया। यही चीज़ हमने ऊपर भी करी थी। यहाँ पर मैंने 10 ऑक्टल नंबर लिए हैं, लेकिन यही अगर ऑक्टल नंबर मैं 11 ले लूँ तो उस केस में क्या हो। ये मेरे पास 10 एफ आ गए, मैं यहाँ पर 11 एफ दे रहा हूँ। अब मैं हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। इक्वल्स टू हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, द फर्स्ट आर्गुमेंट इस नंबर के केस के अंदर मैंने 11 एफ को पास कर दिया, विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B13। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे हैश नम एरर वैल्यू मिल गई। इट मीन्स हम इस फंक्शन के अंदर 10 से ज़्यादा हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स को पास नहीं कर सकते। मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ 11 ऑक्टल नंबर को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। नाउ आई मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट। इफ प्लेसेस इज नेगेटिव, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल फंक्शन रिटर्न्स द हैश नम एरर वैल्यू। मैं एक एफ को यहाँ पर टेक अप करता हूँ विच इज हेक्साडेसिमल नंबर, एंड आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्टल नंबर। हेक्स टू ऑक्टल, पेरेंथेसिस स्टार्ट, फर्स्ट आर्गुमेंट इस नंबर, तो नंबर के केस के अंदर मैंने एफ की वैल्यू को जो कि B14 सेल नंबर में दी गई है इसको पास कर दिया, और मैं प्लेसेस के केस के अंदर यहाँ पर एक वैल्यू दे देता हूँ -1। जैसे ही मैं ये -1 दे के पेरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हैश नम एरर वैल्यू आ गई। इस जगह पर हमने नेगेटिव प्लेसेस को यूज़ किया था तो हमारे पास हैश नम एरर वैल्यू आ गई। स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारा फंक्शन हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर फिनिश हो जाता है। मैं उम्मीद करूँगा कि ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको इस फंक्शन की लिमिटेशंस को और इस फंक्शन की कैपेबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करने के अंदर बहुत मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।